श्रेया, हम सब जानते हैं कि इस महीने में तकरीबन दिल्ली का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जिसमें बिजली और पानी दोनों की खपत बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है और खपत बढ़ जाती है। ये स्वाभाविक सी बात है, हर बार ऐसा होता है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार कोर्ट और साथ साथ केंद्र सरकार से गुहार लगा है कि हमारे यहाँ चूँकि पानी का कोई रिसोर्स है नहीं, पानी के लिए बिल्कुल पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, न पानी है न हवा है। कश्मीर में हवाएं तेज बर्फबारी हो जाए तो यहाँ ठंडी का मौसम हो जाता है, राजस्थान में गर्म हवाएं चलने लगे तो यहाँ लू चलने लगती है, पानी यदि बाहर से आना बंद हो जाए तो यहाँ पानी का हाहाकार मच जाता है। जो पानी लगभग 1050 क्यूसेक पानी लगातार चाहिए था लेवल बनाए रखने के लिए, दिल्ली सरकार ये बात कह रही है कि तकरीबन 200 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। सवाल ये है कि सारे लोग कोर्ट की बात तो कर रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने फटकार लगाई, क्या कही, लेकिन कोर्ट के सामने हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा दिया गया कि हमने 137 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है और उनके वकील आज कह रहे हैं कि हम छोड़ने को तैयार हैं। कोर्ट इस पे नाराज है कि ये कौन सी बात हुई, आप क्या कह रहे हैं, पहले स्थिति स्पष्ट करें। तो जाहिर सी बात है, एक बात तो तय है कि दिल्ली को जितनी पानी मिलनी चाहिए वो पानी नहीं मिल रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि दिल्ली सरकार जो बार बार दिल्ली सरकार को भी ये फटकार लगाई गई कि टैंकर माफिया पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली सरकार तो दोनों हाथों से कर रही है कि यदि टैंकर माफिया हमसे नहीं सुधर रहा तो दिल्ली सरकार पुलिस को इस बात की ताकीद की जाए कि इन टैंकर माफिया के ऊपर कार्रवाई करे। चूंकि दिल्ली की स्थिति जिस तरह से पंगु बना दी है केंद्र सरकार ने, जिस तरह से अधिकारियों को जब आप सुधारना चाहेंगे, अधिकारी बात नहीं मानते तो इस तरह की अब जी श्रेया। संजीव जी, मेरा सिंपल सवाल है, आप टैंकर माफिया पे यहाँ पे बात ले आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि टैंकर माफिया अगर हमसे नहीं सुधरते तो कोई तो उनको सुधार दे। अरे सुधारने का काम तो आपका है ना, आप सुधारना चाहें तो आप सुधार सकते हैं, करिए FIR फाइल दिल्ली पुलिस में। दिस इज व्हाट द LG इज आल्सो सेइंग दैट दे कीप ब्लेमिंग एवरीवन। दे आर सेइंग हरियाणा हैज नॉट maintained the Munnak Canal, via which water comes to Delhi, which is why there is leakage, etc. Are bhai, you have to pay them to do it. You have not paid them to do it. Now you are saying टैंकर माफिया को संभालना पड़ेगा। कौन संभालेगा? आप लोग संभालेंगे ना उनको। You will register cases against them. You will crack the whip on them. ये बात not the Haryana government. श्रेया, क्या ये बात आपसे छुपी हुई है कि दिल्ली सरकार के मंत्री की बात सचिव नहीं मानते और उसके लिए वो कोर्ट तक जाती है दिल्ली सरकार? तो जिस तरह से दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से वो स्वतंत्र कर दिया है, उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली सरकार तो हमेशा रो रही है। दिल्ली सरकार के जब अच्छे कामों की बात होती है तो ऊपर साहब केजरी साहब बात को मानने को तैयार नहीं होते। कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी के वक्त में एक नया बहाना ढूंढ लिया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के जैसे बात नहीं करके एक बार दिल्ली की जनता के बारे में सोचे। अच्छा, दिल्ली केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 7 जगहों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं यहाँ से कम दिल्ली की जनता को इस नाते तो रिलीफ दे दे। इस नाते तो एक कदम आगे बढ़कर के दिल्ली की जनता को ठीक है। तुषार गुप्ता कम इन बारे में सोचे। तुषार गुप्ता आपको वोट भी देती है, उसके बावजूद दिल्ली इज नॉट जस्ट एनी टेरिटरी। ठीक है, वोट जिसको भी दें, हर शहर को पानी पीने का हक है। हर शहर को ये हक है, फंडामेंटल राइट है कि उनको पानी पीने को मिले। तुषार गुप्ता कम इन हियर प्लीज। संजीव कौशिक is asking a simple question. Delhi is not just any union territory. It is also the capital of this country. This is the place where the Prime Minister and his entire cabinet operate out of. जिम्मेदारी क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी की है? There is no जिम्मेदारी of the केंद्र सरकार. When you are seeing that there is a crisis brewing under your nose, will you not step in and help India's national capital? Okay, Shreya, to answer your question, first of all, I don't understand how does the Aam Aadmi Party, which does press conferences on every possible conspiracy theory, is unable to solve the problem of tanker mafia. इनको पता होता है कौन 50 करोड़ दे रहा है, कौन ऑपरेशन लोटस कर रहा है, हर तरह की अफवाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर इनकी नाक के नीचे टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। आप बात करें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की, में ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, केंद्र सरकार देखे। हॉस्पिटल बेड्स कम हुए, केंद्र सरकार देखे। अभी जून है तो हम पानी और बिजली की बात करें, केंद्र सरकार देखे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में स्मॉग की प्रॉब्लम होगी, केंद्र सरकार देखे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है तो हरियाणा की सरकार बुरी, उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी। कल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो स्टबल बर्निंग का ब्लेम कांग्रेस पर लगा दिया जाएगा। ये पूरे 10 साल से दिल्ली पर गवर्नेंस अपनी चला रहे हैं। 10 साल हो गए। 2013 में भी 50 दिन चलाए थे। इनको पूरी
पूरी सूझबूझ, पूरी समझ है कि दिल्ली में क्या जरूरतें हैं, क्या नहीं है। अगर आपका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो प्लम्बिंग हो, पाइप्स हो, कुछ भी हो, अगर वो करोड़ हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको रिप्लेस करना किसका काम है? केंद्र सरकार का तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हर साल वाटर शॉर्टेज हो रही है, एक दशक के बाद, 10 साल के बाद आपने क्या किया वाटर कंजर्वेशन के लिए? भूल जाइए दिल्ली के सिविल लाइंस जैसे इलाकों में या अशोक विहार जैसे इलाकों में या कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में पानी आ रहे हैं नहीं। आपने ईस्ट दिल्ली के लिए क्या किया? वेस्ट दिल्ली के लिए क्या किया? वोट में आप सबसे पहले, खुद को दिल्ली का मालिक कहने में आप सबसे पहले हैं, पर केंद्र सरकार के पास भागने वाले भी आप सबसे पहले हैं। श्रेय, माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, every time we discuss Delhi, you and I, it's rather unfortunate that either we are discussing water and electricity shortage or we are discussing the smog problem. If the center has to take every responsibility for every little problem in Delhi, my question is, why do we have a Delhi State Assembly then? And also one must question the absence of Arvind Kejriwal. Can anyone from the Aam Aadmi Party today tell us that the inability of Arvind Kejriwal to appoint a successor, how is it impacting the governance? ये इलेक्शन से बोलते थे हम जेल से सरकार चला के एक नया मॉडल एस्टैब्लिश करेंगे, ये सरकार चली है जहां पीने को पानी नहीं, गर्मी में बिजली नहीं। Is this the model they're trying to advocate with the CM in jail? Why can't they appoint a successor who has certain accountability, certain credibility, and who can pull out Delhi from this crisis? Are they, if they're going to run Shreya for every little problem to the Supreme Court, they might as well resign, let the center take over as it did during the COVID wave. Center will then solve the problems of Delhi as it has done before. Sanjeev Kaushik, respond to that. That's a good point. Taxpayers का पैसा हम क्यों खराब कर रहे हैं श्रेया? 60-70 एमएलए हैं, क्यों इनको पैसे दे रहे हैं? संजीव कौशिक, रिस्पॉन्ड टू दैट। सेंटर ही सब काम करे। देखिए सर, दिल्ली की जनता ये बात समझती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। हमें पता है, आपको भी पता है कि 1 महीने पहले ये स्थिति नहीं थी और अगले 1 महीने बाद भी ये स्थिति नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सवाल ये है कि दिल्ली में जब सरकारों का काम क्या होता है संजीव जी? में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी कि दिल्ली के उन इलाकों में जहां पे 55% काम तो नहीं होता ना कि जब जंग शुरू हो जाए तब तैयारी शुरू करें। संजीव जी 1 मिनट, सरकार का काम क्या होता है? ये तो काम नहीं होता कि जब जंग शुरू हो उस दिन तैयारी शुरू करें। The job of a government is to foresee a crisis that is coming and prepare for it. In the last 10 years you have not been able to fix the leaks in Delhi's water infrastructure। 10 साल हो गए हैं आपको, कितना ब्लेम गेम करेंगे संजीव जी? पानी के ब्लेम करिए हरियाणा को, हिमाचल को, लेकिन अपने गिरेबान में भी तो जाके देख लीजिए। 55% लोगों के घरों में जो टोटी से पानी पहुंचता था वो 90% तक पहुंचाया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली के उन दक्षिणी इलाकों में जिसे पहाड़ी इलाके कहे जाते हैं, चाहे वो बसंत कुंज का इलाका हो या बसंत गांव का इलाका हो या फिर द्वारका का इलाका हो, इन सारे जगहों पे पानी पहुंचा है। अब सवाल यह है कि कुछ जो बाहरी इलाके हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, ये कहने में सप्लाई ही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पानी की किल्लत से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन यदि दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है तो केंद्र सरकार सहृदयता से दिल्ली की जनता के हित में जो पानी यदि किसी स्टेट ने छोड़ने की बात कही है, वो हरियाणा से होकर यदि दिल्ली पहुंचने की बात है, एक बार वो उतना उस पैमाने तक पानी छुट्टे आए तो सही। ये पानी पर्याप्त मिल रहा है, हमने देखा है, पानी की कोई कमी नहीं है। तमाम एक्सपर्ट लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जितना पानी चाहिए दिल्ली सरकार को, यदि वो कह रहे हैं कम है, आप भी मान रहे हैं, कोर्ट भी मान रही है कि वो पानी छूटना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए, उसके बाद में शिकायत करें आप। जहाँ तक बर्बादी की बात है तो दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी ये लागू कर दिया है कि आप गाड़ी नहीं धो सकते हैं, धोते के समय जुर्माना किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है। पानी में जिसमें ज़्यादा खपत हो उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है और वो सफल भी है लगभग। लेकिन तब भी सप्लाई बराबर हो तब तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी। सप्लाई ही पानी की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। एक बार इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और दिल्ली की जनता को ये तो बोल देंगे कि एक मिनट के माध्यम से, एक मिनट रुक जाइए, अब हो गया, रुक जाइए संजीव जी, हो गया, आपकी बात सुन ली। नहीं, एक बात है कि आपने जनता को बोल दिया देखो अपने गार्डन में पानी मत दो, हम आप पे फाइन लगा देंगे अगर आपने अपनी गाड़ी धोई, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत अच्छा काम किया आपने, चंडीगढ़ भी ये काम करता है। ठीक है, आपने जनता को तो बोल दिया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जनता की, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तस्वीरें देख रहे हैं आप? लेट्स जस्ट पुट आउट दोस शॉट्स ऑफ वाटर क्राइसिस वंस और वाटर लीकेज वंस अगेन। कौशिक जी, जरा आप तस्वीरें देखिए। ये गाड़ी धोने से तो आपने लोगों को मना कर दिया, लेकिन अपने लीक्स आप प्लग नहीं कर पा रहे। 60% ऑफ दिल्लीज वाटर इज बीइंग वेस्टेड। Obviously, अगर सिर्फ 40% पानी के साथ if you try and run this government and this city, there will be a problem.